नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम बात करेंगे देविका नदी के बारे में। जानेंगे कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है और ये क्यों न्यूज़ में था। साथ ही आज हम बात करेंगे अपने देश के राष्ट्रगान के बारे में। और क्यों बात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रगान के रचयिता श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आज पुण्यतिथि है। तो इससे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वन लाइनर के साथ आज की समसामयिकी शुरू करते हैं। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी, जिनमें हमारे उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। आगे देखें, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा भारत में बैंक की परियोजनाओं के परिवर्तनकारी प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 5 अगस्त 2023 को आगरा में एक बैठक का आयोजन किया गया था। अब चूंकि इसका संबंध आगरा से है तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और 5 अगस्त को छूट गया था तो आज अपडेट कर दिया जा रहा है। 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य सहित 26 पदक लेकर भारत चौथे स्थान पे है। इस गेम का समापन 8 अगस्त को होगा, तो इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको 8 की शाम या तो 9 अगस्त को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार का पर्यटन निदेशालय 12 और 13 अगस्त को प्रभु श्री राम महोत्सव का आयोजन कर रहा है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी डॉक्टर रेजा मिया के नेतृत्व में एक टीम को रनवे के बिना अपने ही स्थान से उड़ान भरने और उतरने वाले विमान बनाने की परियोजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो ये तो रहा वन लाइनर। तो आगे बढ़ने से दोस्तों एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इनका जन्म 7 मई 1861 कोलकाता में हुआ था और इनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। 7 अगस्त आज की डेट है और आज इनकी पुण्यतिथि है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले टैगोर जी पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार थे। वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये वर्ष और किसके लिए, गीतांजलि के लिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टैगोर जी को गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि जैसे उपनाम से भी जाना जाता है। टैगोर की रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी, जिनमें जनगण मन भारत का राष्ट्रगान बना तो अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अब बात करें जनगण मन से इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। जनगण मन पहली बार वर्ष 1911 में कांग्रेस सम्मेलन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कहने पर कैप्टन आबिद अली राष्ट्रगान का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था और कैप्टन राम सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया। जनगण मन गीत को 24 जनवरी 1950, इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब आगे बात करें देविका नदी के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना देविका पूरी होने के निकट है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। नमामि गंगा की तर्ज पर 190 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित इस परियोजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। अब नमामि गंगे का जब नाम आ गया तो नमामि गंगे परियोजना वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत देविका नदी परियोजना को मार्च 2019 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना वर्ष 1995 में शुरू की गई एक केंद्रीय वित्त पोषित योजना है, जिसका उद्देश्य नदियों में प्रदूषण रोकना है। देविका नदी उधमपुर जिले के पहाड़ी सुधा महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, की ओर बहती है, जहां ये रावी नदी से मिल जाती है। देविका नदी को गंगा की छोटी बहन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये तो रहा देविका नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, आज का समसामयिकी का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको टॉपिक ऑफ द डे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।